लेकिन कुछ भक्तों के मन में यह भी प्रश्न होगा कि जगन्नाथ जी में तो प्रतिदिन चावल का ही प्रसाद रहता है, तो क्या वहां के प्रसाद में पाप नहीं रहता? नहीं, जगन्नाथ जी के प्रसाद में पाप नहीं रहता है। क्यों? एक बार ब्रह्मदेव जी जगन्नाथ जी आए, वहां पर प्रसाद खत्म हो चुका था, पत्तल बाहर पड़े थे, पत्तल को एक कुत्ता चाट रहा था। ब्रह्मदेव जी आए, उस कुत्ते को साइड हटाकर उसमें से एक चावल का दाना ग्रहण कर लिया। तुरंत जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मदेव आप हमारे प्रसाद का आपने इतना मान बढ़ाया। एक तो आज एकादशी है, चावल खाना नहीं चाहिए, दूसरी बात कुत्ता खा रहा था, आपने उस कुत्ते को साइड हटा करके मेरा प्रसाद ग्रहण किया। आज से मैं वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि हमारे इस धाम में कभी प्रसाद घटेगा ही नहीं, चाहे जितने लोग आ जाएं, जितना खाना उतना खाएं। और आज एकादशी है, सभी पाप एकादशी के दिन चावल में समाहित हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के प्रसाद में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होगा। तुरंत एकादशी महारानी प्रकट हो गई। एकादशी जी बोली कि हमारा व्रत सबसे बड़ा। जगन्नाथ जी बोले हमारा प्रसाद बड़ा। एकादशी जी नहीं मानी, एकादशी जी कहने लगी कि नहीं मेरा व्रत बड़ा है। जगन्नाथ जी बोले नहीं मेरा प्रसाद बड़ा है। इसी प्रकार से एकादशी महारानी में और जगन्नाथ जी में झगड़ा होने लगा। जगन्नाथ जी को क्रोध आ गया, जगन्नाथ जी अंत में एकादशी महारानी को उल्टा लटका दिए। आज भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी तो देखेंगे कि वहां पर एकादशी महारानी की प्रतिमा उल्टी लटकी हुई है। तो एकादशी के दिन केवल जगन्नाथ जी के प्रसाद में पाप नहीं होता, बाकी हर जगह पाप है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। नंद बाबा भी एकादशी का निराहार व्रत किया और अनजाने में वे आसुरी बेला में यमुना जी स्नान करने के लिए चले गए। एक भृत्य नामक असुर नंद बाबा को पकड़ लिया और उसी यमुना जी के मार्ग से वरुण लोक लेके चला गया। भगवान को पता चला, भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए।